इस सीजन की बाकी एपिसोड्स हमारे चैनल पर अपलोडेड हैं, तो इस 7th पार्ट को अच्छे से एंजॉय करने के लिए सीजन के बाकी पार्ट्स लाजमी देखिएगा, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पिछली एपिसोड में नैन्सी को लिज़ी चिन की जान बचाने की वजह से रेगुलर स्टाफ बना दिया गया था, जिसके बाद आज नैन्सी का ऑफिस में पहला दिन है। नैन्सी जैसे ही ऑफिस में जाती है तो मिस जियो उसे डांटना शुरू कर देती हैं कि वो ऑफिस में इतना लेट क्यों आई है। नैन्सी जियो को इतने गुस्से में देखकर बहुत परेशान हो जाती है, क्योंकि जियो ने आज तक उससे इस तरह गुस्से में बात नहीं की थी। फिर नैन्सी जियो से सॉरी करने लगती है तो मिस जियो हंसने लग जाती हैं और उसे कांग्रेचुलेशंस देते हुए हग कर लेती हैं, यानी वो नैन्सी के साथ गुस्से वाला मजाक कर रही थी। बाकी सारा स्टाफ भी नैन्सी को विश करता है, जबकि मिस जियो इस वजह से ज्यादा खुश है क्योंकि उनकी जॉब के दौरान नैन्सी पहली असिस्टेंट है जिसे इस ऑफिस में परमानेंट जॉब मिल सकी है, वरना हर असिस्टेंट को लिज़ी चिन एक वीक के बाद जॉब से निकाल देता था। इसके बाद मिस जियो नैन्सी की खुशी में उसे पार्टी पर इनवाइट करती हैं। यही लिज़ी चिन आ जाता है जो जियो से किंग के बारे में पूछता है, तो जियो बताती है कि आज मिस किंग किसी काम के लिए दूसरी कंपनी में गई हैं, वो आज ऑफिस नहीं आएंगी। ये सुनकर लिज़ी चिन अपने ऑफिस में चला जाता है और उदास होकर जमीन पर बैठकर पेंटिंग बनाने लग जाता है। नैन्सी का आज बहुत ज्यादा खुश होती है तो उसे वुडी का ख्याल आता है कि उसकी हेल्प की वजह से ही उसे ये जॉब मिल सकी है। फिर नैन्सी वुडी का थैंक यू करने का सोचती है और मिस जियो से छुट्टी लेकर वुडी को कॉल करके बुला लेती है। नैन्सी वुडी को लेकर एक थीम पार्क में चली जाती है, जहाँ सबसे पहले नैन्सी थीम गेम खेलना शुरू करती है और वुडी बस उसे देखता रहता है क्योंकि उसे ये सब चीजें पसंद नहीं थी। फिर नैन्सी की जिद करने पर वो भी उसके साथ गेम खेलना शुरू हो जाता है। गेम के बाद नैन्सी वुडी को जंपिंग करवाने ले जाती है, जहाँ वुडी बहुत ऊंचे ऊंचे जंप्स लगाकर और जंपिंग करते हुए दीवार पर चढ़ जाता है, जिसे देखकर नैन्सी बहुत ज्यादा खुश होती है। इसके बाद दोनों स्लाइड्स लेने लगते हैं, जिन पर नैन्सी के साथ साथ वुडी को भी बहुत ज्यादा मजा आता है। फिर यहाँ से वापसी पर वुडी नैन्सी को मिल्क टी लेने भेज देता है, तो इसी मॉल में वुडी को अचानक लिज़ी चिन नजर आता है, जो एक ज्वेलरी शॉप में लॉकेट बॉक्स वापस करने आया हुआ है। यानी कि किंग के बॉयफ्रेंड सॉन्ग ने लिज़ी चिन का बॉक्स नहीं चुराया था, बल्कि इसी शॉप से सेम उस तरह का लॉकेट खरीद कर किंग को पहनाया था। फिर ये देखकर लिज़ी चिन ने किंग के ऑफिस से बॉक्स वापस उठा लिया और बर्थडे वाला लेटर उधर ही पड़े रहने दिया। लिज़ी चिन ज्वेलरी शॉप से जाने ही लगता है कि यहाँ उसे किंग का बॉयफ्रेंड सॉन्ग मिल जाता है, जो किंग के लिए एक रिंग लेने आया हुआ है। सॉन्ग लिज़ी चिन को अपने प्लान का बताता है कि वो किंग को प्रपोज करना चाहता है और लिज़ी चिन से रिंग सिलेक्ट करने को भी कहता है। लिज़ी चिन चुपचाप एक रिंग पसंद करके फौरन वहाँ से चला जाता है, क्योंकि उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा होता कि सॉन्ग अब किंग को प्रपोज भी कर देगा, जबकि वुडी छुप कर ये सब देख रहा होता है। लिज़ी चिन के जाने के बाद वुडी पार्क से बाहर आ जाता है, जहाँ नैन्सी के एक बड़ा सा टेडी बियर वुडी को गिफ्ट करती है और मजाक करते हुए कहती है कि ये टेडी बियर सेम वुडी जैसा लगता है। यहाँ नैन्सी वुडी का थैंक यू करती है और दोनों मजीद कुछ बातें करने के लिए इधर ही बैठ जाते हैं। अब वुडी के जहन में नया प्लान चल रहा होता है कि लिज़ी चिन किंग को हासिल नहीं कर सकता, तो इस दौरान नैन्सी उसे आसानी से ट्रैप कर सकती है, लेकिन वो नैन्सी को इस प्लान के बारे में नहीं बताता। घर जाकर नैन्सी अपनी और वुडी की पार्क में बनाई गई तस्वीरें देखने लग जाती है और वुडी अपने घर में टेडी बियर के फेस के साथ अपना फेस मिलाकर ये देखने लगता है कि क्या उसका फेस वाकई टेडी बियर जैसा लगता है। ये बच्चों वाली हरकतें करने के बाद वुडी दोबारा अपने प्लान का सोचता है और सुबह होते साथ अपनी विंडो में आकर नैन्सी को उठा देता है, जो मजे से सो रही होती है। वुडी नैन्सी को घर ले जाकर उसे नए कपड़े देता है कि वो आज से ये वाले कपड़े पहनकर ऑफिस में जाया करेगी, लेकिन नैन्सी वुडी को मना कर देती है कि वो इस तरह के कपड़े नहीं पहन सकती, जिस पर वुडी उसे समझाता है कि अब वो रेगुलर स्टाफ बन चुकी है, उसे लिज़ी चिन के साथ मिलकर काम करना है, तो उसे अच्छे कपड़े पहनकर ही ऑफिस जाना चाहिए। लेकिन नैन्सी फिर भी वुडी की बात नहीं मानती। अब वुडी नैन्सी को इमोशनली ट्रैप करते हुए कहता है कि जैसे नैन्सी ने रात को उसे टेडी बियर गिफ्ट किया था, तो वो भी उसे ये कपड़े गिफ्ट कर रहा है। अगर नैन्सी ये कपड़े नहीं पहनेगी तो वुडी को बहुत ज्यादा बुरा लगेगा। ये सुनकर नैन्सी मान जाती है, तो वुडी उसे लिज़ी चिन के बारे में बताने लगता है कि लिज़ी चिन बिल्कुल बच्चों जैसी सोच रखने वाला इंसान है, जो खुद से कोई भी सही फैसला नहीं ले सकता और ना ही उसे नॉवेल्स लिखने के अलावा किसी काम की समझ आती है। तो नैन्सी को लिज़ी चिन का बहुत अच्छे से ख्याल रखना चाहिए। ये सब सुनकर नैन्सी खुशी खुशी कपड़े लेकर चली जाती है और एक ड्रेस पहनकर उसके साथ हील्स भी पहनती है और इस ड्रेस में नैन्सी वाकई बहुत प्यारी लग रही होती है। नैन्सी ऑफिस में जाकर स्टाफ से मिली रही होती है कि यहाँ लिज़ी चिन भी आ जाता है, जिसे नैन्सी बहुत हिम्मत करके गुड मॉर्निंग बोलती है, लेकिन लिज़ी चिन कोई जवाब नहीं देता। यही लिज़ी चिन किंग को देखकर उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो ये कहकर चली जाती है कि आज उसे ऑफिस में बहुत ज्यादा काम है, वो लिज़ी चिन से अभी बात नहीं कर सकती। ये सुनकर लिज़ी चिन उदास होकर अपने ऑफिस में चला जाता है और दोबारा से किंग को सोचते हुए पेंटिंग बनाना शुरू कर देता है, जबकि नैन्सी जियो के साथ मिलकर काम करना
करना शुरू हो जाती है। काम करते करते नैन्सी की नजर ल्यूसी चन पर पड़ती है, जो किंग के ऑफिस के बाहर उसे विंडो से देखने की कोशिश कर रहा होता है। असल में ल्यूसी चन किंग के हाथ देखना चाहता है कि उसने कोई रिंग पहनी हुई है या नहीं। ल्यूसी चन अपने फोन के कैमरा में किंग की फोटो लेकर उसे जूम करते हुए देखता है, लेकिन उसे किंग का हाथ नजर नहीं आता और नैन्सी ये सब हरकतें करते हुए ल्यूसी चन को देखती रहती है। इसे कुछ समझ नहीं आती कि ल्यूसी चन इस तरह क्यों कर रहा है। के बाद जो जियो यूफान आपस में नॉवल के बारे में बात कर रहे होते हैं कि लोगों का गुस्सा अभी तक ठीक नहीं हुआ, जिस वजह से उनकी कंपनी का बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। ये सुनकर नैन्सी उन्हें बताती है कि वो 10 साल से ल्यूसी चन की नॉवेल्स पढ़ रही है, तो ल्यूसी चन ने सिर्फ नॉवल में ट्विस्ट के लिए किंग को मारा है और अब अगली एपिसोड में वो बताएगा कि किंग जिंदा है, वो मरी नहीं थी। नैन्सी की ये सब बातें ल्यूसी चन भी सुन लेता है और नैन्सी को अपने ऑफिस में बुलाकर उससे पूछता है कि नैन्सी को कैसे पता चला कि ल्यूसी चन अगली एपिसोड में ये लिखेगा। नैन्सी ने ये बात तब सुनी थी जब वो टेबल के नीचे छुपकर किंग और ल्यूसी चन की बातें सुन रही थी, लेकिन ल्यूसी चन के सामने नैन्सी झूठ बोल देती है कि वो सिर्फ अंदाजा लगा रही है कि शायद ल्यूसी चन अगली एपिसोड में ये स्टोरी लिखेगा। इसके बाद ल्यूसी चन एक फाइल लेकर नैन्सी को किंग के ऑफिस में भेजता है और ये ऑर्डर भी देता है कि नैन्सी किंग का मूड देखकर आएगी कि वो इस वक्त खुश है या उदास। नैन्सी को ल्यूसी चन की तरफ से पहला काम मिला होता है, तो वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड होकर किंग के ऑफिस में जाती है और खुशी से चक्कर खाकर गिरने लगती है, तो किंग उसे पकड़कर गिरने से बचा लेती है। फाइल देकर नैन्सी दोबारा ल्यूसी चन के पास जाती है, जो अब नैन्सी से ये पूछता है कि क्या किंग के हाथ में कोई रिंग थी, जिस पर नैन्सी बताती है कि किंग के हाथ में कुछ नहीं था, बल्कि टेबल पर एक ज्वेलरी बॉक्स पड़ा हुआ था। ये सुनकर ल्यूसी चन को यकीन हो जाता है कि सॉन्ग ने वाकई किंग को प्रपोज कर दिया हुआ है, जिस वजह से वो बहुत उदास हो जाता है। जबकि नैन्सी सारा दिन ऑफिस में बैठकर काम करती रहती है। छुट्टी के वक्त जियो नैन्सी का काम देखकर बहुत खुश होती है और इसे मजीद हौसला देती है कि नैन्सी इससे भी बेहतर काम कर सकती है। इसके बाद नैन्सी काम खत्म करके खुशी खुशी घर जाने लगती है, लेकिन वुडी उसे कॉल करके कहता है कि उसका बॉस यानी ल्यूसी चन अभी तक ऑफिस में ही है, तो उसे अपने बॉस को अकेले छोड़कर नहीं आना चाहिए और ऑफिस में उसके साथ ही रहना चाहिए, क्योंकि उसे कभी भी नैन्सी की मदद की जरूरत पड़ सकती है। यह सुनकर नैन्सी मान जाती है कि वो ल्यूसी चन के जाने से पहले ऑफिस से नहीं जाएगी, जबकि ल्यूसी चन सिर्फ किंग का वेट कर रहा होता है कि शायद वो ऑफिस से जाने से पहले उसे बात करेगी, लेकिन किंग ऐसा कुछ नहीं करती और चुपचाप अपने ऑफिस से निकलकर चली जाती है, जबकि ल्यूसी चन उदासी से किंग को जाता हुआ देखता रहता है और नैन्सी बाकी सारा दिन भी अकेले बैठकर काम में लगी रहती है। फिर रात के वक्त वुडी नैन्सी के पास आकर उसे खाना दे जाता है, जिसके साथ बियर की एक बोतल भी होती है और अब भी यही मशवरा देता है कि नैन्सी रात को भी यहीं रुक सकती है, उसे बस ल्यूसी चन को अकेले छोड़कर नहीं जाना। वुडी अपना प्लान कामयाब होता देखकर बहुत खुश होकर वापस चला जाता है, जबकि नैन्सी वुडी के जाने के बाद अपने टेबल पर बैठने लगती है कि यहाँ ल्यूसी चन आ जाता है, जिसने शायद बियर पी हुई थी और उससे सही तरह चला भी नहीं जा रहा। नैन्सी ये देखकर बहुत परेशान हो जाती है और ल्यूसी चन को पकड़कर लिफ्ट में ले जाती है, लेकिन अंदर जाते साथ लिफ्ट थोड़ी देर बाद बंद हो जाती है। ल्यूसी चन वहीं लिफ्ट में गिर जाता है और नैन्सी लिफ्ट ऑन करने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन कामयाब नहीं हो पाती। इसी सीन पर एपिसोड खत्म हो जाती है। अब क्या वुडी नैन्सी और ल्यूसी चन के दरमियान कोई रिलेशन बना सकेगा और क्या ल्यूसी चन किंग को भूल जाएगा, ये सब हम अगली एपिसोड्स में देखेंगे, जो इसी चैनल पर जल्द अपलोड कर दी जाएंगी। कीप वॉचिंग।